शाहदरा के परिवार के 6 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। मुजफ्फरनगर में सियाज कार भिड़ी ट्रक से, कार के आगे का हिस्सा बुरी तरह हुआ क्षतिग्रस्त। पुलिस कर रही है मामले की जांच। शकरपुर में 4 मंजिला इमारत में लगी आग। 50 से ज्यादा लोग अलग अलग फ्लैट में थे मौजूद। आग लगने की वजह हो सकती है शॉर्ट सर्किट। आनंद विहार पर उमड़ी भयंकर भीड़। टिकट कैंसिल कराने में आई दिक्कत। 2 महीने पहले की टिकट बुकिंग भी अभी तक है वेटिंग। फर्स्ट बाजार में कमेटी के नाम पर हुई ठगी। रकम मांगने पर परिवार को मारने की दी धमकी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। डेंगू का प्रकोप नहीं हो रहा कम। इसमें प्रशासन की नाकामी आई सामने। डेंगू का लार्वा मिलने पर स्वास्थ्य विभाग की टीमें कर रही हैं जुर्माना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 पर मंगलवार सुबह 4 बजे एक तेज रफ्तार सियाज कार ट्रक से भिड़ गई। हादसे में कार सवार 6 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा छपार थाना क्षेत्र के रामपुर तिराहे पर हुआ। हादसे में शिवम त्यागी, पाश कुणाल, धीरज, विशाल और एक अन्य ने जान गंवाई है। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस ने बताया कि सभी युवक दिल्ली शाहदरा के रहने वाले थे। उनके पास से मिले पहचान पत्र से उनकी पहचान हुई है। सभी दोस्त दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि जांच में पता चला है कि कार काफी तेज रफ्तार में थी, जिससे चालक का संतुलन बिगड़ गया और कार पीछे से ट्रक में जा भिड़ी। कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। पुलिस ने बताया कि हादसा इतना भीषण था कि कार का आगे का हिस्सा ट्रक के पीछे बुरी तरह चिपक गया था। ट्रक में फंसी कार को और उसमें फंसे शवों को क्रेन की मदद से अलग किया गया। सड़क पर दूर तक खून के छींटे दिखाई दे रहे थे और कांच के टुकड़े पड़े थे। हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी गई है। वे मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर से हरिद्वार जाते हुए एक ट्रक था जो पंजाब नंबर का था, और एक सियाज कार जो दिल्ली नंबर की थी, और शाहदरा के संभवतः उसमें रहने वाले 6 व्यक्ति थे। और वो कार जो है वो ट्रक के पिछले हिस्से में काफ़ी ज़ोर से टकरा गई। पूरी कार अंदर घुस गई ट्रक के बीच में। जब पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने क्रेन की मदद से और जन सहयोग से उसको निकलवाया। सभी लोग मृत अवस्था में निकले थे, लेकिन फिर भी सबको जिला अस्पताल भिजवा के वहाँ पे चेकअप करा के जब डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, तो परिवार वालों को सूचना दी गई है। इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने लोगों की मौत हुई है? 6 लोगों की मृत्यु हुई है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके में सोमवार देर रात 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। घटना के वक्त बिल्डिंग में रहने वाले 50 से ज्यादा लोग बिल्डिंग के अलग अलग फ्लैट में मौजूद थे। आग लगते ही पूरी बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए लोगों की चीख पुकार मच गई। कुछ लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बालकनी से छलांग लगा दी। कूदने से एक महिला की मौत भी हो गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। बिल्डिंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। बिल्डिंग में लगी आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में बिल्डिंग में फंसे 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। दमकल अधिकारियों का कहना है कि आग लगने की सूचना सोमवार देर रात तकरीबन 1:05 पर मिली थी। आग सबसे पहले बिल्डिंग की पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में लगी थी। उसके बाद आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। सीढ़ियों पर आग की लपटें होने की वजह से लोग बाहर निकलने नहीं पाए, जिन्हें बाद में बालकनी के रास्ते से निकाला गया। दमकल अधिकारी का कहना था कि हादसे में एक महिला की मौत कूदने से हो गई। तकरीबन 1 दर्जन लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पार्किंग में खड़ी 4 कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। दमकल अधिकारी का कहना है कि आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। मैं तो नीचे चाउमीन वाला रहता, उसने बताया। मैं ऊपर टॉप फ्लोर पे रहता हूँ। अच्छा जी। तो हम नीचे उतर गए, सबको बताया। हाँ। तब तक बताने लायक था ही नहीं। नीचे जब उतर के आए हम, आग भड़क चुकी थी पूरे में। 4, 8, 12, 16 पर फैमिली वाली 4 तो कम से कम मानिए। ऊपर से कूदे, उन्होंने सेकंड फ्लोर वाले हमारे, उनको तो नीचे कूदे हैं। वो तो बच्चों को कूदा, पहले बच्चे कूदाए, फिर खुद भी कूदे, उनको उठा के एम्बुलेंस में डाला है। आया देखा था, बुरी हालत थी। और फायर ब्रिगेड वाले जब तक आए, कोई बिजली किसी की कट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज मैं सच में बताऊं तो बिजली का इशू हुआ है सबसे बड़ा, कि जिसकी वजह से सारा इतना बड़ा कांड जो आज इसे कांड ही कहेंगे,
कि जिससे ये BSES ने जो कांड करा, जो 40 से 50 लोग हमारे पड़ोसी, हमारे भाई बंधु, छोटे छोटे बच्चे जो ऊपर से कूदे हैं, जिन्हें हमने अपनी आंखों से कूदते हुए देखा और बचा नहीं पाए हम लोग उन्हें, जिसमें डेथ भी हो गई है। हमारी एक आंटी हैं पीयूष भैया, हमारे उनकी मदर। तो मतलब दिल आज मतलब सच में भैया कुछ कहने के हालत में है ही नहीं बिल्कुल। कारण यही था कि बाहर कोई कह रहा मीटर में आग लगी थी, कोई कह रहा बिजली के खंभे में आग लगी है, लेकिन जब तक हम पहुँचे वो आग फर्स्ट फ्लोर तक इतनी जा चुकी थी कि ऊपर के लोग ऊपर ही थे और जो अंदर लोग फंस चुके थे वो बाहर आ ही नहीं पाए, जो हमने देखा। ये जो हमारे पास जो सूचना मिली है वो 1:03 पे सूचना आई है कि घर के अंदर आग है। और इनिशियली जो हमारे पास जो कॉल आई है उसके बाद हमने 3 गाड़ियाँ फायर सीन के ऊपर भेजी हैं। और उसके बाद क्योंकि कॉल ज़्यादा आई हैं और उसके बाद में हमारे एक सीनियर अधिकारी ADO भूपेंद्र सिंह को भेजा गया और साथ ही साथ उन्होंने जो है और गाड़ियाँ, क्योंकि जैसे बताया गया कि लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, तो हमारे रेस्क्यू यूनिट्स और उसके साथ हमने कुल मिलाकर के 8 गाड़ियाँ जो हैं और भेजी गई इसमें। अभी जो है जिन लोगों को निकाला गया है उनको हॉस्पिटल भेजा गया है। हॉस्पिटल में हमारे अधिकारी गए हुए हैं जो कि डिटेल्स ले रहे हैं और जैसे ही डिटेल्स कलेक्ट हो जाएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। टोटल देखिए जो हमारे लोग हैं उन्होंने भी निकाले हैं, कुछ 1-2 लोग बता रहे हैं पहले कूद भी गए हैं, तो इसलिए पूरी डिटेल जब तक नहीं आ जाती तब तक मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। बिल्डिंग की कंपोजिशन जो है वो स्टिल्ट फ्लोर थी, उसके बाद ग्राउंड है और उसके बाद 3 और अपर फ्लोर हैं। तो टोटल स्टिल्ट को मिलाकर के 5 फ्लोर है और इसको जो हमारी कंपोजिशन में बोलते हैं, जो हमारी भाषा में बोलते हैं, स्टिल्ट ग्राउंड प्लस 3। छठ और भाई दूज से पहले घर जाने वालों की भयंकर भीड़ दिल्ली में देखने को मिल रही है। आनंद विहार पर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर लोगों की ज्यादा भीड़ रहती है। यहाँ से लोग ट्रेन और बसों में अपने घर जाते हैं, इसीलिए भाई दूज से पहले यहाँ पर भयंकर जाम लग रहा है। गाड़ियों की कतार लगी हुई है, सड़कों पर लोगों की भीड़ लगी है। मेले की तरह कुछ दिल्ली का नजारा दिखाई दे रहा है। बता दें कि भाई दूज बुधवार को मनाया जाएगा और छठ आने वाले रविवार को। इस कारण लोगों की लंबी छुट्टी मिली है। कई लोग मंगलवार को ऑफिस से निकलने के बाद घर जाने के लिए निकले हैं और कई लोग मंगलवार को छुट्टी लेकर बस ट्रेन के निर्धारण टाइम से निकल रहे हैं। ऐसे में सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ बढ़ गई है। जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया आनंद विहार रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड गए तो वहां भीड़ का एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जो कि एक मेले से कम नहीं था। जब लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने 2 महीने पहले से बुकिंग करा रखी है, पर अब वो अभी तक वेटिंग में ही अटकी हुई है, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी परेशानी हो रही है। हम लोग सीतामढ़ी बिहार में जा रहे हैं। तो आने वाले कौन सा त्योहार के लिए आप? छठ पूजा के लिए जा रहे हैं हम लोग। हाँ, हम लोग हिंदू धर्म का बहुत बढ़िया पर्व होता है और बहुत धूमधाम से मनाते हैं हम लोग। बस यही है, तो जाना तो पड़ेगा, पूजा है तो जाना तो पड़ेगा। इसमें तो कोई। आपने कितने समय पहले टिकट करा ली? यही 2 महीने पहले। टिकट बुक करने के लिए तो हम 3 महीने से दौड़ रहे थे, लेकिन टिकट बुक हुआ नहीं। लास्ट में जो है कि तत्काल लेने के लिए भी गए, वो टिकट नहीं मिला। लास्ट में जनरल टिकट लेकर के जनसाधारण में जा रहे हैं। अगर जनरल में जाएंगे और भीड़ का क्या माहौल दिख रहा है आपको? भीड़ तो बहुत ज़्यादा है सर। भीड़ बहुत ज़्यादा है। और रेलवे की इन्होंने व्यवस्था कर रखी है, कैसी व्यवस्था दिख रही है आपको? रेलवे की व्यवस्था सही है सर। इस बार आनंद विहार में व्यवस्था हम बहुत अच्छा देख रहे हैं। छठ पर्व मनाने बिहार जा रहे हैं। और कैसी व्यवस्था है, कैसे ट्रेन? बहुत अच्छा है, टिकट वही है जो भैया बोले हैं। हो नहीं पाई है? वही हो नहीं पाया, कंटिन्यू। एक तो वैसे ही बिहार के लोग ट्रेन से परेशान रहते हैं, ऊपर से वेटिंग लिस्ट टिकट रिटर्न नहीं कर रहे हैं। ये मेरे को नया कानून मालूम नहीं था। क्या ये ठीक है जनता को लूटने का? रेल मंत्री जी भाषण तो बड़े देते हैं आप। ट्रेन ये लगा दिया, वो लगा दिया, एक तो टिकट नहीं मिल रही है। अब वेटिंग लिस्ट ट्रेन अगर टिकट कैंसिल कराने आओ तो कैंसिल भी नहीं हो रही है। कितने पहले, मतलब कितने देर पहले? आप बस 5 मिनट लेट हुआ हूँ। ये देखिए 5 मिनट पहले लेट हुआ हूँ। ट्रेन कितने बजे चलेगी? ट्रेन 1 बजे चलेगी, मैं 12:30 बजे काउंटर पे पहुँचा हूँ। पूर्वी दिल्ली के फर्ज बाजार इलाके में कमेटी के नाम पर 3 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कमेटी की रकम मांगने पर परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित अरुण कुमार की शिकायत पर फर्ज बाजार थाना पुलिस ने भानु नाम के व्यक्ति के खिलाफ ठगी समेत कई धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद मामले की जाँच शुरू कर दी है। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन डेंगू के पॉजिटिव केस सामने आते रहते हैं। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार मेट्रो स्टेशन, जहां पर डेंगू के मरीज की संख्या बढ़ने में प्रशासन की एक नाकामी सामने आई है। मेट्रो स्टेशन पर कार्य बढ़ते प्रदूषण के कारण रोका गया, लेकिन डेंगू को न्योता दे दिया गया। प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, मलेरिया विभाग की टीमें घर घर जाकर डेंगू का लार्वा मिलने पर जुर्माना कर रही है। दूसरी तरफ प्रशासन अपनी लापरवाही दिखा रहा है। मेट्रो के नीचे पानी जमा है और वजह आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से पानी गिरना है। उसकी निकासी की व्यवस्था नहीं। प्रशासन को जानकारी होने पर पानी को जमा होने से रोका नहीं जा रहा है। करीबन 2 साल से हो गया होगा शायद।
और यहाँ पे खाने में हम लोग खाते हैं, इससे बीमारी फैलने का बहुत डर है सर। बहुत पानी वानी भरा हुआ है सर, इसमें कचरा है बहुत, अगर खाने से तो पक्का है कि बीमारी बढ़ेगा सर। यहाँ से गंदगी में कौन खाएगा। ये जो मेट्रो स्टेशन के नीचे पानी भरा हुआ है, वहाँ रेडी लगी हुई है कि यहाँ पे लोग जो खाने आ रहे हैं उनको क्या बीमारी लग सकती है। बहुत बीमारी हो सकती है, यहाँ कौन बैठ के खाएगा, कोई नहीं बैठ के खाएगा। आपको पास कस्टमर को तो आना चाहिए ना, आप होटल खोल के रखे हो तो कस्टमर को आना चाहिए। ये बताओ ये पानी में कौन आएगा खाने के लिए, किसी से पूछ लो, ये पानी में कोई आएगा खाने के लिए। एक तरफ बढ़ता प्रदूषण, दूसरी तरफ बढ़ता डेंगू, उसके बीच में एक काला दृश्य। आज हम मौजूद है आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास, जो मेट्रो के नीचे पिलर है, उसमें देख सकते हैं किस प्रकार पानी जो भरा हुआ है और इसमें सीधा सीधा असर डीएमआरसी को जाता है। डीएमआरसी की बनती साइट जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन के कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसमें से पिलर से पानी चो रहा है और जो इकट्ठा हो रहा है, बढ़ता डेंगू का खतरा है। वहीं आने वाले यात्री, तमाम कारोबारी यहाँ पे कारोबार लगा के खड़े हैं और यात्री आके यहाँ पे भोजन करते हैं और कैसी व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। कैमरामैन महेंद्र बोरा के साथ विवेक पठानिया, CCN लाइव। विश्व भर में काफी तेजी से डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं। हैरानी की बात है कि हर उम्र के लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो 500 मिलियन यानी कि करीब 50 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में सिर्फ डायबिटीज के शिकार हैं। 14 नवंबर को हर साल विश्व डायबिटीज डे मनाया जाता है। पूर्वी दिल्ली के कैलाश दीपक हॉस्पिटल में आज वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया, जहां डायबिटीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष सैनी ने लोगों को डायबिटीज के बारे में जानकारी दी और बताया कि डायबिटीज के साथ खान पान कैसा रखना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि डायबिटीज की संख्या लगातार शहरों के साथ गांव में भी बढ़ती जा रही है। लोगों को डायबिटीज के लिए जागरूक भी रहना चाहिए। आज वर्ल्ड डायबिटीज़ डे है और हम 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेट करते हैं। 2023 का वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का थीम है असेस टू डायबिटीज़ केयर। डायबिटीज़ इंडिया में सभी जगह पर रूरल अर्बन बढ़ती जा रही है और अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ देखें तो उस लगभग 10 करोड़ लोग डायबिटीज़ से अभी अफेक्टेड हैं और इससे कई गुना ज़्यादा लोग जो हैं वो प्री डायबिटीज़ से अफेक्टेड हैं। प्री डायबिटीज़ वो सिचुएशन है जहाँ पर अभी डायबिटीज़ हुई नहीं है पर होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। सबसे कॉमन कारण डायबिटीज़ का इंडिया में आजकल मोटापा है, पुअर लाइफस्टाइल है, ख़राब खाना, जीवन शैली के अंदर एक्सरसाइज ना होना, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होना, ये सब मुख्य कारण बनते जा रहे हैं डायबिटीज़ के लिए। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डायबिटीज़ से हम बच सकते हैं। गांव में भी इक्वली मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप लेटेस्ट डाटा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मरीज़ जो डायबिटीज़ के बढ़े हैं वो गोवा में। तो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर स्टेट, इंडिया की सबसे अच्छी स्टेट्स भी अब डायबिटीज़ का रिस्क झेल रही हैं। तो डायबिटीज़ जो है वो हमारे लाइफस्टाइल, पुअर लाइफस्टाइल का असर है। हमारा खान पान जो है वो बहुत हैवी होता जा रहा है, हम पैक्ड फूड के ऊपर, जंक फूड के ऊपर रिलाई करते जा रहे हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो है वो ये है कि यंग पॉपुलेशन को डायबिटीज़ हो रही है। तो आने वाले 20-25 साल बाद आप देखोगे कि इन्हीं का रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। तो यंग पॉपुलेशन इफेक्ट हो रही है, जो लाइफस्टाइल का असर है। लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तो इससे बच पाएंगे। त्योहारों का सीजन है और ऐसे में हर चीज के दाम लगभग बढ़े हुए हैं। हर तरफ महंगाई का आलम है। ऐसे में सब्जियों के दामों में भी इजाफा हुआ है। दुकानदार बताते हैं कि इस बार प्याज के साथ साथ टमाटर के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है। इस समय टमाटर 60 तो प्याज 70 रुपए किलो बिक रहा है। दुकानदार ने बताया कि माल की कमी की वजह से दामों में बढ़ोतरी हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही दाम नीचे गिरेंगे। वहीं ग्राहकों का कहना है कि बढ़ते हुए दाम जेब काफी ढीली कर रहे हैं। पहले भी एक बार टमाटर के रेट 250 रुपए तक पहुंच गए थे। डर है कि फिर ऐसा ना हो। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि फेस्टिवल के टाइम पर हर चीज महंगी है, लेकिन जरूरत की चीजें तो लेनी ही पड़ती है। महंगी हो या सस्ती, ये जरूरत है इसलिए खरीद रहे हैं। बीच में तो 90 तक पहुंच गया था, फिर 20 रुपये कम हो गए। नहीं, बीच में थोड़ा कम हो गया था त्योहारों में। प्याज कम खा रहे थे ना, सब टमाटर महंगा हो गया था, बिक्री कम। टमाटर 30 रुपये किलो तक आ गया था, एक फिर बढ़ गया, कम आने लगे मार्केट में। नहीं, टमाटर 60 रुपये कम से कम एक हफ्ता से बिक रहा है। जिस हिसाब से मार्केट में महंगा उसी हिसाब से बिके। भिंडी थोड़ी सब महंगा हो जाएगा, सीजन खत्म है इसका। नहीं, पीछे से ही महंगा, हम लोग शौक थोड़ी महंगा करेंगे, बिकेगा थोड़ी। पीछे से ही महंगा आता है, महंगा बेचना पड़ता है। अभी कोई सा नहीं बढ़ा है, वैसे सब सेम रेट है। क्या चीज़ का रेट बता? हाँ, टमाटर प्याज थोड़ा बढ़ती हुआ है। टमाटर प्याज 60 रुपये किलो हम लोग बेच रहे हैं, वहाँ से 50 आ रहा है। अब थोक नहीं, थोक में सस्ता कहाँ मिल रहा है, यही रेट मिल रहा है। 50 आ रहा है, 60 बिक रहा है। अब इसका अनुमान तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग सेल में तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ ही जाता है। जहाँ 5 किलो बिकना है वहाँ 4 किलो 3 किलो लोग लेते हैं, और क्या करेंगे। अब ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि कम होगा कि बढ़ेगा। आगे तो वैसे नहीं बढ़ना चाहिए। मौसम 60 रुपये किलो
महंगा लग रहा है? महंगा है, बिल्कुल महंगा है। बीच में क्या रेट हो गए थे टमाटर? बीच में 20-25 हो गया था, अब फिर बढ़ गया रेट, प्याज का भी बढ़ गया, टमाटर का रेट बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी और क्या। अभी क्या लग रहा है, महंगाई कम लग रही है अभी? नहीं, महंगाई अभी भी बहुत है, हर सब्जी कोई सब्जी है नहीं 50 रुपये से नीचे। क्वांटिटी कम कर देते हैं थोड़ी बहुत, खाना तो है, भूखा तो कोई रहेगा नहीं। ये है जहाँ 1 किलो लेते हैं वहाँ आधा किलो लेकर काम चलाएंगे। परेशानी तो जो है, लेकिन वो भी तो अपना कमाएंगे, सीज़न का टाइम है, थोड़ा बहुत उनके बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि उन्हें भी तो कुछ मिले, तभी तो वो कुछ आगे बढ़ेंगे। 30 रुपये से लिया हुआ था, अब ये महंगा हुआ है फेस्टिव सीज़न में, नहीं तो वैसे 30 ही रहता है। उससे पहले जब हमने 250 में भी लिया था, तो जैसी ज़रूरत है लेना तो पड़ेगा ही ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, सर्दी का मौसम है, विंटर सीजन स्टार्ट है, टमाटर की खपत मतलब अच्छी फसल होती है, तो हिसाब से उम्मीद है कि अभी कम होगा, 2-4 दिन में हो जाएगा। हाँ जी, नहीं जो ये ज़रूरत है वो तो भैया करना है, फेस्टिवल टाइम है, तो जो भी लगेगा, उसमें हम कुछ कटौती कर नहीं सकते। नहीं, वो भी नहीं कर रहे हम तो, क्वांटिटी भी कम नहीं कर रहे कि भैया साल में एक बार तो त्यौहार का करते हैं हम कि अच्छे से करें। तो भाई ज़्यादा महंगा हो जाएगा तो प्यूरी में काम कर लेंगे, टमाटर ना लेंगे। ये टमाटर, प्याज, आलू ये ज़बरदस्ती की चीज़ है ना, ये डलनी चाहिए, नेसेसिटीज़ है, इनके बिना काम चलना ही नहीं है। थोड़ा और मेहनत कर ले करेंगे। मैंने गवर्नमेंट जो देखो, गवर्नमेंट जो कर रही है वो काफ़ी कुछ कर रही है। अब गवर्नमेंट ये तो है नहीं है सब्जी महंगी सस्ती करती रहेगी हमारे लिए, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, हम लोगों को अपना काम करना है। शहादा डिस्ट्रिक्ट के कृष्णा नगर इलाके में सीए लूट का हैरतअंगेज मामला सामने आया है। यहाँ एक बदमाश ने स्कूटी सवार सीए को यह कहकर रोका कि वह पीछे उसकी बहन का एक्सीडेंट करके आया है। वह जबरन स्कूटी पर पीछे बैठ गया और पीड़ित सीए की पीठ पर कोई नुकीली चीज लगाकर उससे स्कूटी और हाथ में मौजूद सोने का कड़ा लूटकर फरार हो गया। कृष्णा नगर थाना पुलिस ने पीड़ित सीए अंकुर जैन के बयान पर लूटपाट का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक अंकुर जैन पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और झंडे वालन में काम करता है। उनसे पुलिस को बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 12:30 बजे विश्वास नगर से स्कूटी में पेट्रोल डलवाकर घर लौट रहे थे। वेस्ट आजाद नगर कूड़ा घर के पास एक व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। उसने आरोप लगाया कि वह पीछे उसकी बहन को स्कूटी से टक्कर मारकर आए हैं। वह जबरन स्कूटी पर बैठ गया। वह अंकुर को स्कूटी समेत गीता बाल भारतीय रोड पर ले आया, जहां से ईस्ट आजाद नगर चलने को कहने लगा। आरोपी ने उसकी कमर पर चाकू लगा दिया और हाथ से 3 तोले सोने का कड़ा और स्कूटी लूटकर फरार हो गया। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार इलाके में दिन दहाड़े आरिफ नाम के ऑटो ड्राइवर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। आपसी कहासुनी के बाद आरिफ की चाकू से हत्या कर दी गई है। आरोपी हत्या के बाद मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, तभी इलाके के लोगों ने पकड़कर आरोपी की जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले किया। हत्या क्यों की है, जांच के बाद ही मालूम चल पाएगा। फिलहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर जाँच में जुट गई है। पता नहीं, हम तो घर में ही थे, वो बाहर थे, पता ना बाहर शोर मचा कि किसी ने चाकू मार दिया, रोड पे पड़े हुए थे। वो ऑटो भी चला लेते हैं, पानी का काम भी कर लेते हैं। तो आपको कब मालूम चला कि चाकू लगा उनको? उनको 3:30 बजे। अच्छा, तो पुलिस ने क्या बताया, क्या हालत है, क्यों चाकू मारा, कुछ पता चला? अभी वैसा कुछ पता नहीं चला। अच्छा। ऐसा कुछ भी नहीं पता चला। चाकू क्यों मारा उनको? अभी पता ही नहीं चला क्यों मारा, बस हमने तो पड़े हुए देखे। वो जब पड़े हुए थे बाहर, हमारी मम्मी नहीं रहती और जेंट्स सब काम करने गए, सब काम पे है जेंट्स तो, और मैं ये अकेली थी, छोटी दरानी मेरी ऊपर थी। अब मैं आई तो पड़ोस के कहना आए और आरिफ पे चाकू मार दिया। मेरे बड़े भाई को उसने मर्डर मारा, बजाज नाम है। हाँ। उसने क्या करा, पहले वहाँ से पकड़ के लेकर आया, इनकी सुबह किसी बात पर लड़ाई हुई थी। हाँ। उसने वहाँ से लेकर आया आगे प्रिंस के गेट के पास, वहाँ से लाके यहाँ पर उसने चाकू मारे, पूरा पेट फाड़ रखा है, पूरे कमर में, यहाँ छाती पूरी फाड़ दी, पूरा पेट चीर दी। दिल्ली में जहां एक तरफ प्रदूषण की समस्या दिनों दिन गंभीर होती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ यमुना पार में एमसीडी की 33 पार्किंग अभी भी कच्ची है। इन सभी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते समय और निकालते समय बहुत धूल उड़ती है। अब एमसीडी पहले चरण में 7 पार्किंग को पक्का कर रही है। प्रोजेक्ट से जुड़े एमसीडी के सीनियर अधिकारी ने पार्किंग को पक्का करने के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है। बहुत जल्द इन पार्किंग को पक्का करने का काम शुरू हो जाएगा। इससे प्रदूषण पर तो अंकुश लगेगा ही, साथ ही पार्किंग का इस्तेमाल करने वाले लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। अधिकारी ने बताया कि पक्का तो सभी पार्किंग साइटों को किया जाएगा। जब हमारे संवाददाता ने आईपी एक्सटेंशन जोशी कॉलोनी और बिहारी कॉलोनी की पार्किंग का जायजा लिया, तो बिहारी कॉलोनी में बताया गया कि अगर यह पार्किंग पक्की हो जाएगी तो लोगों को और जो वहां पर कर्मचारी हैं उनको बहुत अच्छा तोहफा मिल जाएगा। काफी संख्या में गाड़ी वहां पर खड़ी हुई थी। लोगों का यह भी कहना है कि बारिश के दिनों में काफी दिक्कतें होती हैं, अगर ये पार्किंग पक्की हो जाती है तो हमें काफी राहत मिलेगी। और ये जितना भी लोगों ने आगे बढ़ा करके कैप्चर कर रखी है, कबाड़ियों ने बढ़ा रखा, पूरे घेर रखा है, तो ये भी जगह पार्किंग में आनी चाहिए। इसको पार्किंग पूरा सही, पूरा पार्किंग होना चाहिए। एमसीडी ने लगभग 9 वर्ष पूर्व ये पार्किंग की जगह यहाँ पर एक्वायर करी थी,
लेकिन क्योंकि ये पूरा एक खुला मैदान हुआ करता था और यहाँ पर बारिश के दिनों में तो कीचड़ हो जाती है और वैसे दिनों में यहाँ पर धूल उड़ती है। अभी जैसे पूरी दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या चल रही है, उसके बावजूद भी जब यहाँ पर गाड़ियाँ आती जाती हैं तो काफ़ी धूल यहाँ पर उड़ती है। पार्किंग जो है अपने एमसीडी ने अपने कब्जे में ली है और ये पक्की होने जा रही है, तो हमें इस बात से बहुत खुशी है कि यहाँ पर कम से कम अपना जो पार्किंग की जगह है वो पक्की हो जाएगी और जो विदर्भी लोग यहाँ पर कब्जा करते जा रहे हैं वो आगे इस चीज़ को कब्जा नहीं कर पाएंगे। आज गोवर्धन पूजा के दिन जगह जगह मंदिरों में गोवर्धन भगवान की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा की गई, साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया गया। ऐसे में ज्वाला नगर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर और बाहुबली एनक्लेव स्थित मंदिर में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें यशपाल जी ने बताया कि गोबर से भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है और पूजा अर्चना करके कीर्तन किया जाता है, जिससे भक्त बड़ी ही उत्साह से उनका भजन कीर्तन करते हैं और उसके बाद भंडारे का आयोजन करते हैं। वहीं दीपक जी ने बताया कि इंद्रदेव ने जब गाँव वालों पर बेतहाशा बरसात की तो भगवान ने अपनी उन सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर गांव वालों की रक्षा की, तब से गोवर्धन पूजा की शुरुआत की जाने लगी। गोवर्धन जी का जो महापर्व है इसका सभी को बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि इस दिन अन्नकूट बनता है। कई प्रकार की सब्जियों को मिक्स करके बनाया जाता है, कई प्रकार के अन्नों को कूट करके मिक्स करके बनाया जाता है, तो इसलिए इसको अन्नकूट कहा जाता है। दिवाली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, देव पूजा बहुत विशेष मानी गई है। गोवर्धन के दिन गायों की पूजा भी की जाती है, बछड़ों की पूजा की जाती है और गोबर के गोवर्धन भगवान बना करके 1650 से उनका पूजन होता है। उनकी नाभि के ऊपर दूध की धारा छोड़ी जाती है, उनकी परिक्रमा लगाई जाती है। लोग बल्कि 108 परिक्रमा आज गोवर्धन भगवान की लगाते हैं। जितनी परिक्रमा लगाई जाए उतना अच्छा होता है। एक एक पग रखने का मतलब होता है एक एक गौ का दान कर देना। इसलिए गोवर्धन की पूजा में परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए। सुबह पूजा होती है, अन्नकूट का भोग लगता है, फिर भंडारा होता है। शाम के समय आज का जो विशेष मुहूर्त है पूजन का 6 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक है। आज कार्तिक के महीने में दीपावली के एक दिन बाद आज गोवर्धन की पूजा की जा रही है और हमारे यहाँ प्रातःकाल से बड़े धूमधाम से गोवर्धन की पूजा की जा रही है। गोवर्धन बनाए थे हमने, गिरिराज जी आपके सामने हैं। इनकी सभी लोगों ने बैठ करके पूजा पाठ किया, खील बतासे से, मिठाई से, पंचामृत का स्नान कराया और फल फूल आदि चढ़ाया। उनको परिक्रमा लगाई। गोवर्धन की 7 परिक्रमा होती हैं और गोवर्धन की परिक्रमा होने के बाद उनको भोग लगाया गया। भोग लगाने के बाद हमारे यहाँ बड़ी धूमधाम से विशाल स्वरूप भंडारा जो है चल रहा है। हमारे पंडित जी के बहुत अच्छे से यहाँ पे आयोजन किया जाता है। भंडारा होता है और कीर्तन होता है। पहले सब मिल के कीर्तन करते हैं और फिर भंडारा होता है। वो गोबर से बनाई जाती है, गोबर से अन्नकूट, गोबर से गोवर्धन जी बने हुए हैं। आप देखिएगा उसको, बहुत सुंदर से बनाए हुए हैं। ऐसे दिवाली के अगले दिन गोबर लाते हैं गाय का और फिर हम भी अपने घर में भी बनाते हैं और पहले मंदिर में आके पूजा करते हैं। फिर अब जाऊंगी अपने घर पे भी बनाऊंगी जाके। सारे भक्त बहुत खुश होते हैं कि हम गोवर्धन पूजा करेंगे और अच्छे से गोवर्धन पूजा, गोवर्धन जी बनाते, लेके आते गोबर, उससे गोवर्धन जी बनाते हैं। आज के दिन ही कन्हैया ने अपनी उंगली पे गोवर्धन धारण किए थे अपने भक्तों की रक्षा के लिए। भगवान गिरिराज जी का ये पर्व होता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत भगवान जी ने अपनी कण की उंगली पे उठाया था और 7 कोस के गिरिराज जी को भगवान ने अपने कण की उंगली पे उठाया था और उनके जो उत्सव है हर वर्ष ये मनाया जाता है बहुत धूमधाम से। और आप देख रहे हैं सभी भक्त यहाँ पर बहुत धूमधाम से मना रहे हैं श्री सत्यनारायण मंदिर में। आप लोग भी भगवान गोवर्धन जी का पूजन करें और शाम के समय उनकी परिक्रमा जरूर करें। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।